इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, सभी लोग मिलकर के आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन और श्वास दिया है। आज हर एक मसीह भाई बहन के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं और जिनके काम नहीं बनते हैं, परमेश्वर उनके हर एक कामों में आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में पिता परमेश्वर जो भी हो रहा है पिता परमेश्वर, आप उसे भली भांति जानते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो भी आपके वचन पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी को आप छुएं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि दोष ना लगाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, दोषी न ठहरो कि तुम भी दोषी ठहर जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, ना ही हमें किसी प्रकार का दोषी बनना है और ना ही हमें किसी प्रकार का दोषी ठहरना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखना, जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, कितनी बड़ी चिंताएं आए, यदि आज आप दुखित हैं, आज आप चिंतित हैं, आज बहुत ज़्यादा हताश और निराश हैं अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने पड़ोसी को लेकर के, अपने अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के, आप किसी भी विभिन्न राज्य में, विभिन्न देशों में रहते हैं, परमेश्वर आपको छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आप अपने बेटे और बेटियों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा और दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने स्वेच्छा मन से यदि किसी से प्रेम करता है तो परमेश्वर उसे अति प्रेम करता है, उससे उत्तम प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारा दिल नम्र होना चाहिए, तुम्हारे लिए और दूसरे के दिल के लिए तुम्हारे अंदर एक दया की भावना होनी चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें सर्वप्रथम सिखाया है कि मेरे बेटे, जीवन में घबराना नहीं। मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे हालातों से तो गुजर रहा है। आज नौकरी नहीं लगती है, जॉब नहीं लगती है, आज खाने के लिए कुछ नहीं है, आज अनेक प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हम जूझ रहे हैं, पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, नौकरी नहीं लगती, वीजा नहीं लगता है। तो अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर से कि आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। आपको प्रेम करने वाला वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, फिर अपने उनसे कहा कि दृष्टांत में कहा, अंधे को मार्ग नहीं बता सकता है। जिस तरीके से ज्ञानी एक अनेक प्रकार की बातों को जो दूसरों को बता सकता है, सिखा सकता है, लेकिन एक अंधा, एक मूर्ख को कुछ नहीं सिखा सकता। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर का वचन कहता है अंधा अंधे को मार्ग नहीं दे सकता है और न ही उसको सिखा सकता और न ही उसको बता सकता है, जब उसको खुद ही नहीं पता है कि मुझे क्या करना, मुझे जीवन में क्या नहीं करना है, तो आप उससे क्या पूछेंगे, आपको क्या बता सकता है। मेरे प्रियो, यदि किसी के पास परमेश्वर का ज्ञान है, यदि उससे आप पूछेंगे तो आपको परमेश्वर बताएगा, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा और वो आपको समझाएगा कि अपने जीवन में किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना है, अनेक प्रकार की चिंताओं से आपको लड़ना है। क्योंकि आज हमारे जीवन में शैतान इतना हावी हो चुका है कि हर एक कामों में शैतान लगातार हर तरीके से अनेक प्रकार की चोट, अनेक
प्रकार की यातनाएं देते जा रहा है। कभी आपके बच्चे के जीवन में, कभी आपके घर में, कभी आपके बिजनेस में, कभी आपके जानवरों के बीच में, कभी जो भी आपके जीवन में, आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें शैतान किसी न किसी रूप में आकर के, बीमारी के रूप में, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं के रूप में, अनेक प्रकार की मुसीबतों के रूप में आकर के वो आपके जीवन में, आपके घर में वो तांडव करता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते मेरे प्रियो। इसलिए याद रखिए और ठहरे रहिए, क्योंकि जो ठहरा हुआ है वही जीवन में एक उन्नति लाता है और परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसके जीवन में ढेर सारी आशीष और अच्छे अच्छे फल आते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा था, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। मेरे प्रियो, आप सोचिए, कोई अच्छा फल कैसे आ सकता है? जब अच्छा पेड़ होगा तो अच्छा फल आएगा। यदि बुरा पेड़ है तो उसमें बुरा फल आएगा। यदि मैं कह दूं कि बमुल का जो पेड़ होता है उसमें फल लगेंगे, उसमें सेब संतरा उगेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? कभी भी संभव नहीं है मेरे प्रियो। तो उसी तरीके हमारे जीवन में जो शैतान काम करता है, आज हमें एकत्र होना है, प्रार्थना सभा में बैठना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर फिजिकली आप किसी के घर में बैठ करके प्रार्थना करते हो। आज जो हमारे मसीह भाई बहनों को सता रहे हैं, आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन, कि आज उनकी जिंदगी में शांति दे पिता परमेश्वर, और उनको ज्ञान और बुद्धि और सही मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन पे आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, कोई अच्छा पेड़ जो है निकम्मा फल नहीं लाएगा, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल ला सकता है। क्योंकि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर कभी नहीं तोड़ते हैं, और ना झड़बेरी से कभी अंगूर को तोड़ा जा सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमने वचन दिया है, हमें बाइबल दी है, हमें उसमें वचन दिया है परमेश्वर ने कि किस तरीके से आपका नैतिक जीवन होना चाहिए, किस तरीके से आपका व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से आपके जीवन में आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा था, घर बनाने वालों का दृष्टांत जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, और हमसे कहा था कि परमेश्वर के वचनों से प्रेम करो और प्यार करो, और उससे भयभीत मत हो, डरो मत उस शैतान से जो आपकी जिंदगी में छोटी छोटी बीमारियां लाता है, छोटी छोटी दिक्कतें लाता है, छोटी छोटी मुसीबतें लाता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमारे बच्चों को, हमारे घर को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमारी रखवाली करने वाले हमारे परमेश्वर हैं। इसीलिए भजन संगीता परमेश्वर का वचन 91 कहता है, मैं तुझे हर एक प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाऊंगा, हर एक प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की महामारी से। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज हम जानते हैं कि जब भी कोई अच्छा रास्ता मिलता है, जब भी कोई हमारे जीवन में काम होता है, तो उसमें शैतान अनेक प्रकार के कामों को रोकने की कोशिश करता है। तो मेरे भी आपको चलते रहना, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको डगमगाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए। जो भी आज कोई काम करने के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार की चीजों में पिता परमेश्वर आज वो करने जा रहे हैं, सुबह के टाइम प्रार्थना ग्रहण करके पिता परमेश्वर, किसी भी वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी को आप छुएं, उन्हें बरकत दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें हर प्रकार से संभाले पिता, उनके बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखें, उनके बच्चों को देख रेख करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके स्वर्गदूत हर पल, हर समय, हर घड़ी उपस्थित रहते, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरा कहना नहीं मानता है वो उस मनुष्य के समान है, उस निर्बुद्धि के समान है जो बालू के रेत पर घर बनाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि आज हम नहीं मानेंगे और नहीं विश्वास करेंगे, तो हमारा जीवन एक बालू के रेत के समान होगा, जो धूल से उड़ सकता है, जो पानी पड़ने पर बैठ सकता है, जो पानी पड़ने पर धंस सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस निर्बुद्धि के मनुष्य के समान हो, जो मेरी
मेरी बातों को नहीं मानता है, यदि जो मेरी बातों को मानता है वो एक चट्टान बन जाता है, एक पत्थर सरीखे बन जाता है। क्योंकि जो चट्टान होती है ना वो कभी हिलती है, ना कभी पिघलती है और ना कभी डगमगाती है मेरे प्रियो। क्योंकि हमें चट्टान बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रियो, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, याद रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कितना सामर्थ्य और कितना शक्तिशाली है। उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें संभाला है, उसने हमें बरकत दी है, उसने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। तो मेरे प्रियो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा है। धन्यवाद हम करते हैं पिता परमेश्वर की आज सुंदर से सुबह के लिए। आज हर एक बेटे और बेटियों को संभालने वाले आप हैं, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीज़ों में बरकत देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे और बेटियां अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धरती आकाश और बनाने वाले परमेश्वर आप हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है और वो उम्मीद करते हैं पिता परमेश्वर कि उनकी प्रार्थना को आप सुनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे और बेटियां हैं, जो आज जिनके मन में अनेक प्रकार की गलत विचारधाराएं आ चुकी हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की गलत सोच आ चुकी है पिता, इसके लिए दुआ करते हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए विनती करते हैं। इनके बच्चों को छो पिता परमेश्वर, इनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे पिता परमेश्वर और काबिल पिता परमेश्वर बने पिता परमेश्वर। उनके इतना ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर। इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पिता परमेश्वर, पैसों की दिक्कत के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वीजा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो देश विदेश में यात्रा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक मसीह भाई बहनों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो इस समय अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की देख रेख करें पिता परमेश्वर। उनको संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर प्रकार से देखभाल करने वाले पिता आप, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आप हमें जीवन और सुख और शांति देने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारे बेटे और बेटियों को संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक चीजों को सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हम अपनी हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपकी यीशु मसीह के प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि आप उसकी देख रेख करें, उसकी रक्षा और सुरक्षा करें, उसको संभालें, उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। आज हमें हर प्रकार के सर दर्द से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के अनेक प्रकार की बीमारियों से हमें आजाद करने वाले आप है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार के पेट में दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर, हम अपने आंसुओं को बहा कर पिता परमेश्वर उस स्वर्ग की तरफ अपनी आंखों को फेर करके हम परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं कि पिता मुझे छुए पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को, मेरे घर को पिता परमेश्वर संभाल, मेरे हर एक चीजों में मदद कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो मदद करने वाले हैं, आप तो हर पल हर समय हर घड़ी सहायता करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मनुष्य की सहायता करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां पिता परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, वो दूर यीशु मसीह के नाम से। सत्कम 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 सत्कम। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से इस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। इस भाई के जीवन से पिता परमेश्वर, इस समय जो आज जो भयभीत है, जिस चिंतित है, जिनके मन में डर है पिता परमेश्वर, आज उसको दूर कर पिता परमेश्वर। जिसके मन में
इसके चेहरे पर उदासी छाई हुई पिता परमेश्वर, उसके चेहरे पर आप खुशियां लाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार में कामों में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके घर में पिता परमेश्वर, शैतान इनके घर से दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, चल भाग यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आमीन।